धरना खत्म कराने की कोशिशों में उलमाए मशाइख का इजलास वजीर दाखिला एहसन इकबाल और वजीर मजहबी अमूर की सदारत में जारी है। इजलास में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा शरीक हैं। वजीर दाखिला और वजीर मजहबी अमूर ने एक बार फिर से उलमा को धरना खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी कर दी है। इससे पहले पंजाब हाउस में होने वाले इजलास का कोई नतीजा नहीं निकल सका। रहनुमा नून लीग साद रफीक ने पंजाब हाउस के बाहर मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में बताया कि मुज़ाकरात में वजीर कानून जाहिद हामिद की पोजीशन वाज़ेह की गई। धरना कायदीन को अदालती फैसले का एहतराम करना चाहिए। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहबाज अहमद, हमें मजीद भी अपडेट करेंगे तफसीलन के आज पंजाब हाउस में जो इजलास हुआ उसमें क्या बातचीत हुई। खत्म नबूवत के कानून को उसकी पहली शक्ल में बहाल किया जा चुका है। हुकूमत मुज़ाकरात के जरिए इस मसले को हल करना चाहती है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से। आपको बताते चलें कि फैजाबाद धरना खत्म कराने की कोशिशों में उलमा मशाइख का इजलास वजीर दाखिला एहसन इकबाल और वजीर मजहबी उमूर की सदारत में जारी है। इजलास में मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा शरीक हैं। वजीर दाखिला और वजीर मजहबी अमूर ने एक बार फिर उलमा को धरना खत्म कराने के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त कर दी है। और अभी आपको बताते चलें कि इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा रही है उलमा की जानिब से। वजीर दाखिला एहसन इकबाल भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। रहमानिर्रहीम, अभी वजारत मजहबी उमूर में मुल्क के जो जय्यद और हमारे मुमताज़ उलमाए कराम हैं और मशाइख अज़ाम हैं उनका इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और हम सब का इस बात पर इत्तफ़ाक़ है कि इस मसले को फिलफौर पुरअमन तरीके से हल होना चाहिए, चूँकि पाकिस्तान किसी किस्म की खून रेजी या पाकिस्तान किसी किस्म की बदअमनी का मुतहम्मल नहीं हो सकता और हम सब का ईमान और अकीदा इस बात पर किसी किस्म का समझौता करने के लिए तैयार नहीं कि ख़त्म नबूवत के हवाले से एक बाल बराबर भी शक पैदा हो या उसके हवाले से किसी नरमी की गुंजाइश का इम्कान भी रवा रखा जाए। और इस बात पर भी सब ने इत्तफाक किया और सराहा के ख़त्म नबूवत के हवाले से जो कानून में सुकम सन 2002 में पैदा किया गया था उसे कानून साजी के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल बुनियादों पे कायम कर दिया गया है और अब क़यामत तक ख़त्म नबूवत का कानून मजबूत है और मुअस्सर है। इसके लिए हम तमाम उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम का शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि मुल्क में बदअमनी नहीं होनी चाहिए और इस तनाज़े को और इस मसले को जो धरने से पैदा हुआ है हल कराने के लिए तमाम फरीकैन को अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। चूँकि ख़ास तौर पे अब रबीउल अव्वल का महीना आ गया है और इस महीने के तक़द्दुस और एहतराम का तकाजा है कि हम अमन, इत्तेहाद और यकजहती की फ़ज़ा में हजूर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न ईद मिलादुन नबी शानदार और शान शान तरीके से मनाएं। इस मौके पे एक एलामिये पर इत्तफाक हुआ है। मैं वज़ीर मजहबी अमूर जनाब सरदार यूसुफ साहब से कहूँगा कि वो एलामिया भी आपके सामने पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एलामिया जो कि उलमाए कराम और मशाइख अज़ाम का ये इजलास इखलासी नीयत और खुलूस दिल के साथ इस अमर का ऐलान करता है कि अक़ीदा ख़त्म नबूवत हमारे दीन की असास है और इस सिलसिले में किसी किस्म की लग़ज़श, कोताही या गलती की गुंजाइश नहीं है। इस ज़मन में हालिया वाक़यात हमारे लिए तशवीश का सबब हैं। हम पुरज़ोर मुतालबा करते हैं कि इस सिलसिले में कायम की गई राजा ज़फ़रुल हक़ कमेटी की सिफ़ारिशात फौरी तौर पर मंज़र आम पर लाई जाएँ और इसके ज़िम्मेदार के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्रवाई की जाए। इजलास इस अमर पर इत्मीनान का इज़हार करता है कि आइनी और कानूनी तौर पर यह ख़त्म नबूवत के हवाले से 2002 में
पैदा होने वाला सुकुम दूर कर लिया गया है। हम रबीउल अव्वल के मुबारक महीने के तकद्दुस के हवाले से अपील करते हैं कि हुकूमत और तारीख लब्बैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपील करते हैं कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मसला हल करें। रावलपिंडी और इस्लामाबाद की 8 लाख से ज़ायद आवाम को दरपेश मुश्किलात का फौरी अज़ाला होना चाहिए। हमारा दीन इंसानों के लिए मुश्किलात नहीं, आसानियों का दर्स देता है। रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में अमन आमा को बरकरार रखना और मीलादुन नबी की तकरीबात के लिए पुरअमन, साजगार और अच्छा माहौल पैदा करना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। इजलास की तजवीज़ है कि पीर हसीनुद्दीन शाह साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम कर दी जाए जो मुख्तलिफ मसालिक की नुमाइंदगी करती हो। ये कमेटी फौरी तौर पर हरकत में आकर इस कज़िये का जामे और इत्मीनान बख्श हल तजवीज़ करे। इजलास ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो ख़त्तल इम्कान ऑपरेशन से गुरेज करे। ये मुश्तरका तौर पर तमाम उलमा मशाइख ने जो नुमाइंदा जो तजवीज़ दी थी वो उसके मुताबिक ये एलामिया तैयार किया गया और इस पर अब इंशाअल्लाह अमल हो रहा है। ये जो कमेटी बना दी गई है ये मुज़ाकरात करेगी खातम अफसर रिजवी से और क्या उसमें हुकूमती नुमाइंदे भी शामिल होंगे? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त हमें बहुत अर्जेंसी है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि रबीउल अव्वल का महीना सब मुसलमानों के लिए बहुत बरकतों वाला और तकद्दस वाला है और जश्न ईद मिलादुन नबी एक ऐसा मौका है जिसकी हर मुसलमान पूरे साल तमन्ना करता है कि वो इस खुशी में शरीक हो। और हम रबीउल अव्वल के महीने में दाखिल हो चुके हैं। हमें इस महीने को बरकत और अमन वाला महीना बनाना है। इसलिए हमारी ख्वाहिश है कि दिनों में नहीं बल्कि घंटों में हम इस मसले का हल तलाश करें। पीर हसीनुद्दीन साहब बहुत मोहतरम शख्सियत है और वो बहुत दर्द दिल रखने वाले बुज़ुर्ग हैं। हम उनके साथ मुकम्मल ताउन करेंगे, उनकी कमेटी के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ कि यहाँ पर कोई आपस में इस्लाम और कुफर की जंग नहीं है। उस तरफ भी मुसलमान हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। उस तरफ भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाले हैं और हम भी ख़त्म नबूवत पर यकीन रखने वाले हैं। तो अगर हम अच्छे जज्बे के साथ इस मसले को हल करना चाहें तो ये मसला मुझे उम्मीद है कि हम घंटों में भी हल कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि जो भी ताउन हम इस कमेटी के साथ कर सकते हैं वो करेंगे और इसकी मदद करेंगे। और मैं दूसरी तरफ से भी उम्मीद रखता हूँ कि इसी तरह के जज्बे का इजहार होगा। हमें अपनी ज़ाती अना से, किसी ज़िद से और किसी सियासी मसलहत से काम नहीं लेना। हमें उम्मत के मफाद में, मुल्क के मफाद में, पाकिस्तान के मफाद में इस तनाज़े को जल्द अज जल्द ख़त्म करना है। जी, राजा ज़फ़रुल हक कमेटी का क़याम इसीलिए अमल में लाया गया था कि जो शकूक व शुबहात पेश किए गए या जिन शुबहात को उठाया गया बाज़ हलकों की तरफ से कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो कानून साजी हुई थी उसमें कहीं गफलत थी या बददियानती थी, इस अमर का जायज़ा लिया जाए। और आपको ये भी मैं वाज़े करूं कि जो कानून साजी की गई ये हुकूमत की कानून साजी नहीं थी, ये वजारत कानून की कानून साजी नहीं थी। ये कानून साजी पार्लियामेंट की उस कमेटी ने की थी जिसमें तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदे शरीक थे। और राजा ज़फ़रुल हक कमेटी को ये टास्क दिया गया कि वो इस पूरी कार्रवाई का जायज़ा लें जो तकरीबन 2 से 3 साल पे मुहित है। ये 126 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं, हज़ारों सफ़ों पे मुहित इसकी कार्रवाई है। वो उसका जायज़ा ले रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द किसी नतीजे पे पहुँचें। मैं ये बात भी वाज़े करूँ कि चूँकि इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही हसास मामले से है जो अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है, किसी किस्म की ऐसी जल्दबाजी के जिससे नाइंसाफ़ी हो या किसी पे गलत इल्ज़ाम हो, वो भी उतना ही ज़रूरी है कि ख्याल रखा जाए जितना ज़रूरी ये है
कि जो मुजरिम अगर कोई है या किसी ने अगर इसमें साजिश की है तो उसको भी बेनकाब किया जाए। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि राजा जफरुल हक साहब की कमेटी जल्द अज जल्द अपना काम मुकम्मल करके सिफारिशात पेश करें। बताइए कि हमने ये देखा कि इस कमेटी में जिसमें आज आपने ब्रीफिंग वगैरह दी और उनसे बातचीत की, उसमें जो हुकूमती ओहदेदार थे, उलमा, मिसाल के तौर पे मुफ्ती मुनीबुर रहमान और इस तरह के जो दूसरे लोग हैं, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के अरकान हैं कुछ, वो नहीं आए। तो ऐसा नहीं लगता जो नज़रियाती कौंसिल के चेयरमैन भी रखते हैं वो भी सिर्फ हो रहे हैं? और इस मैं तरह, जी अर्ज करूँ एक लोग जो है 2 दिन का आपने जी टाइम भी ले लिया, तो लोग इस तरह मैं आपसे अर्ज करूँ कि आज का जो इजलास है ये हंगामी बुनियादों पे कल रात इसका फैसला किया गया इसे बुलाने का। तो कुछ ऐसे उलमा हजरात जो इस्लामाबाद से बाहर हैं या दूर हैं उनके लिए इतने शॉर्ट नोटिस पे सफ़र करना मुमकिन नहीं था, लेकिन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन जो हैं वो आज की मीटिंग में शरीक थे। मेंबर भी कोई शरीक थे? वो चंद मेंबर्स भी शरीक थे जो दूर से नहीं आ सके, वो शॉर्ट नोटिस की वजह से नहीं आए। क्योंकि आपने भी 2 दिन का कोर्ट से भी लिया हुआ है, तो उस दौरान जैसे देखिए मेरी ये ख्वाहिश है और एक बड़ी मुखलिसाना कोशिश है कि हम इस मसले का हल दिनों में नहीं घंटों में तलाश करें। और मुझे यकीन है कि ये जो बुज़ुर्ग हस्तियां मेरे दाएं और बाएं खड़ी हैं, हम सब अगर मुखलिसाना कोशिश करें तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है जिसको हल नहीं किया जा सकता। इंशाल्लाह मैं बहुत पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला हम इसका अमन के साथ और सलामती के साथ हल तलाश कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। न्यू की स्क्रीन पर आप ये मनाजिर इस वक्त देख रहे थे, इस्लामाबाद के मनाजिर थे जहां धरना के हवाले से वजीर दाखिला एहसन इकबाल और उलमा मशाइख की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उनका यह कहना था कि जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई यकीनी बनाई जाए, ये ऐलान भी किया गया है। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का यह कहना था कि उस तरफ भी मुसलमान भाई बैठे हैं और हम भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, वो भी खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और हम भी खत्म नबूवत पर यकीन रखने वालों में से हैं। कमेटी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके मसला हल करेगी। इस मसले को हल करने के लिए हुकूमत की जानिब से सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और यह भी कहा गया है कि किसी भी सूरत में वो एक्शन नहीं करना चाहते, फोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमारी हुकूमत जो है वो ख़त्म नबुव्वत पर पूरा यकीन रखती है और ख़त्म नबुव्वत के बारे में किसी की गुस्ताखी अगर सामने आई तो वो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ उसको सज़ा दी जाएगी और इंशाअल्लाह अगले 3 दिन के अंदर अंदर। अच्छा पीर साहब, ये जो अभी इतना बड़ा मसला नहीं है, क्या वाकई इतना बड़ा मसला? नहीं, ये अकीदे का मसला है। ये मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा मसला है, ये अकीदे का मसला है। लेकिन अगर हम लोग इखलास से इसमें काम करें, जो कमेटी आज बनी है, मैंने इस कमेटी में ये ऐलान किया है कि कम अज़ कम मैं अपने खर्चे पे 1000 मशाइख इज़ाम बुला सकता हूँ और इंशाअल्लाह हम बुलाएंगे और आइंदा 3 दिन के अंदर अंदर आपको खुशखबरी मिलेगी कि पाकिस्तान के हालात ठीक हो गए हैं और ये सुलह सफाई से काम तय हो गया है। दो जुमले कह रहा था कि एक मिनट किसी के पीछे हटो ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेसिक जो मैं सैयद अयाज अल्लामा सैयद अयाज हाशमी सरबराह जमीयत उलमा मशाइख पाकिस्तान। ये कमेटी धरना मुजाहिरीन से मुज़ाकरात करके ये मसला हल करेगी, यकीन दहानी कराएगी है हुकूमत की जानिब से। धरना खत्म कराने के लिए हुकूमत को मजीद 48 घंटे की मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद न कराने पर चीफ कमिश्नर, IG और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीनी अदालत के शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। वजीर दाखिला एहसन इकबाल कहते हैं कि धरने वालों पर ताकत के इस्तेमाल से खून खराबे का खदशा है, उम्मीद है कि मसले का हल निकाल लेंगे। उधर इस्लामाबाद पुलिस ने धरने के करीब एक शख्स से बारूदी मवाद बरामद कर लिया, मुलजिम जेर हिरासत है। धरने से शहरियों की मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी है। धरना खत्म न कराने पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बरहम, अदालत के तलब करने पर वजीर दाखिला और सेक्रेटरी दाखिला भी पेश हुए। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एहसन इकबाल से कहा कि आप बेबस हो चुके हैं, हम चाहते हैं कि हुकूमत की रिट कायम हो।
आप कानून में रहकर कार्रवाई करें। वजीर दाखिला ने अदालत से इस्तदा की कि मजीद 48 घंटे की मोहलत दी जाए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी ने चीफ कमिश्नर IG और सेक्रेटरी दाखिला को तौहीन अदालत के शोकाज नोटिस भी जारी कर दिए। मीडिया से गुफ्तगू में हसन इकबाल बोले, साजिशी चाहते हैं कि लाल मस्जिद और मॉडल टाउन जैसा सानेहा हो। यकीन है धरने वालों को कायल कर लेंगे। हर मुमकिन तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात के जरिए फैज़ाबाद इंटरचेंज को खाली कराया जाए। उलमा कराम हैं, उन्होंने भी अपनी कोशिशों को शामिल किया है। थाना आपारा पुलिस ने धरने के करीब एक शख्स से बारूदी मवाद पकड़ लिया। मुलजम सैफुर रहमान से 492 डेटोनेटर्स, 196 एक्सप्लोजिव स्टिक्स और 300 मीटर सेफ्टी फ्यूज बरामद हुए। धरने के बाद शहरी आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार रहे। फैजाबाद और मरी रोड पर भी कारोबार तबाह होकर रह गया। सड़कों पर ट्रैफिक जाम मामूल बन गया। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। नए और पहले से बेहतर एरियल का एक धुलाई चैलेंज लेके हम लोग पहुंचे हैं कराची के इलाके गुलशन इकबाल में। अस्सलाम वालेकुम।